20 साल से 3 फसल लेते हैं हम साल में। मैं बेसिकली एक पोटैटो सीड ग्रोवर हूँ। हम लगभग 95 एकड़ पे काम करते हैं, क्योंकि हमें आलू लगाने के लिए टाइम थोड़ा होता है हमारे पास। 20-25 दिन में हमें वो लगाने होते हैं किसी भी हाल में। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ गई कि जो स्ट्रा है या रेजिड्यू है वो बर्न नहीं करना है। तो काफ़ी सोच विचारने के बाद हमने फिर लैमकन चुना, क्योंकि इसका एक तो हिस्ट्री इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे पुराने प्लोइंग में उनका तजुर्बा बहुत है। तो हमने किसी नई कंपनी पे जाने की बजाय हमने सीधा इस कंपनी को से हमने प्लोइंग ली। आज से 3 साल पहले हम इस प्लो को खरीद के लाए थे। पहले साल हमने लगभग 9 इंच से उठाया हमने इसको, और अगले साल हमने उसमें 1-1.5 इंच और जोड़ा। तो हमने 3 साल में अपनी यील्ड देखी पोटैटो की। एक तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी, पंपर निकल के आई। जब से हमने प्लोइंग स्टार्ट की है ना, प्लोइंग से हमें क्या हुआ, हमें कम से कम 25 से 30 बैग का बेनिफिट हो रहा है। प्लोइंग से क्या होता है, रूट जोन जो है ना स्मूथली रन करता है, नीचे जाता है, उसको जगह फोकी मिलती है, पोली मिलती है, तो वो नीचे ट्रैवल करता है। जब हमारा आलू बाहर नहीं, और वो उसी ने मॉइस्चर में बाहर निकलाता है, क्योंकि प्लो लगा हुआ है, ज़मीन पोली है आपकी। जैसे जैसे मॉइस्चर सूखता जाएगा, रूट जोन ज़्यादा फैलेगा, तो रूट जोन ज़्यादा फैलेगा आपका, तो नंबर ऑफ ट्यूबर बढ़ने की संभावना भी हो जाती है। और एक और है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है खेत की। पहला पानी लगभग 25 से 30 दिन के बाद देते हैं। तो ये इस तरह के हमें बड़े बेनिफिट हुए, क्योंकि हमारा एक पानी ही बचा लिया इसने। और उसके साथ साथ हमारा जो खरपतवार है पहले की मात्रा में कम होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ज़मीन की पलटी हो रही है। तो ये रिवर्सेबल प्लो क्या है, ये बैलेंस रखता है, बिल्कुल ज़मीन को ऊंचा नीचा नहीं करता है, और ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं रहता। अच्छा, लैमकन में हमने ये देखा कि वो आके पहले चलवा के जाते हैं, वो आपको पूरा तरीका बताते हैं कि भाई इतनी डेप्थ रखनी है आपने, पूरा उन्होंने हमें बता के और उसको चला के गए हैं। और उसके बाद कोई छोटा मोटा हिलता है तो हमारे बंदे अब अपने आप भी कर लेते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये सब्सिडी ना भी है तो भी लेने में कोई बुराई नहीं है। और ये ना किसी भी तरह की फर्टिलिटी पे कोई ड्रॉबैक कोई नहीं है, ये बेनिफिट ही है आपका। एक तो स्ट्रा जो है आप बर्न करते हो, एक तो ऊपर की सोइल आपकी बर्न करने से ऊपर की सोइल भी बर्न होती है, कई मित्र कीट भी मर जाते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं, तो वो आपका नुकसान से बचाता है आपको। ज़मीन जो है आपकी ना भुरभुरी रहती है, तो वो बेनिफिट है आपको इस चीज़ का। तो ये मेरे हिसाब से वक्त की डिमांड है, और ये करना चाहिए हर किसान को। पर्सनली मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ, और मैं एक और लेने लग रहा हूँ पुलाव, क्योंकि एक में हमारा काम नहीं चल रहा है। हम एक और पुलाव इस साल लेने लग रहे हैं लैमकन से ही।